हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर हम लोग जो पढ़े हुए हैं, इसके बाद नया चैप्टर हमारा क्या है, वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के कई सवाल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल्स में भी लगा हुआ है, एक √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस टाइप का कोई भी सवाल हो आप इसी तरीके से लगाएंगे। तो हम लोग चलो देर न करते हुए हल करते हैं बच्चों। देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कल्पना के विरुद्ध चलते हैं। माना √5 क्या है बच्चों, √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, और आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या है, √5 जो है हमारी P/Q के बराबर होगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जहाँ क्या है हमारा, जहाँ पर P और Q क्या है बच्चों, PQ पूर्णांक है, हमारे पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है। ठीक है, और क्या है, P और Q जो है के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बच्चों, 1 है। आपको पता है कि प्रत्येक संख्या जो है 1 से गुणज होती है, तो 1 से गुणज है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर क्या होगा, वर्ग करने पर देखिए, वर्ग करते हैं, वर्क करने पर क्या होगा हमारा, √5 का वर्क करेंगे तो √5 का वर्क करके दिखाते हैं। √5 का स्क्वायर लगा दीजिए और P/Q का भी स्क्वायर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो √5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा P/Q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखिए, अब देख रहे हैं यहाँ पर जो P हमारा पूर्णांक है, P स्क्वायर, ये 5 से विभाज्य है। तो लिख देंगे यहाँ पर P स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब हम जो है एक नया कांस्टेंट लेते हैं, लेट करते हैं, मान लेते हैं हमारा P इक्वल टू 5R। ठीक है, तो P का मान हम रख देते हैं, P का मान कहाँ रख देंगे, P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा बच्चों, 1 में रखने पर यहाँ रख देते हैं P का, तो 5Q स्क्वायर ये था हमारा, P की जगह पर हम 5R रख देंगे। R एक हमारा नया पूर्णांक है, अभी हमने बताया था आपको। देखिए, इसका स्क्वायर कर देंगे उसका, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, 25 को 5 से काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, हमारी स्टेप से स्पष्ट है कि जो Q स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। ठीक है ना, चूंकि यहाँ पर क्या है, Q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है बच्चों। ठीक है, तो Q क्या होगा, तो Q जो है वो भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। अर्थात कह सकते हैं दोनों कैसे हैं, अर्थात P Q दोनों 5 से क्या है बच्चे, विभाज्य है। विभाज्य है ना, तो ये कल्पना हमारी थी, इसके विरुद्ध चल रहा है, क्योंकि वहां पर हमने बताया था कि इसमें केवल 1 का गुणनखंड उभयनिष्ठ होना चाहिए। यहाँ तो 5 आ गया गुणनखंड उभयनिष्ठ,
तो लिख देंगे यह कल्पना के क्या है बच्चों, यह कल्पना के विरुद्ध है, अपोजिट है, विरुद्ध है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारी √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है भैया, अपरिमेय संख्या है। तो ये हम लोगों ने सिद्ध किया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप अपने वर्क में करिए, √3, √2, √7 इसी तरह से प्रैक्टिस करिए और इसको सीखिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछला सवाल अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या थी, तो उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, जो 3+ ये कल्पना करेंगे, मान लेंगे, कल्पना करते हैं बच्चों, कल्पना करते हैं कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि परिमेय संख्या, ये हमने कल्पना किया हुआ। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 = p/q। ओके, लिख दिया हमने। यहाँ पर p क्या है, pq आपको पता है, वेयर जहाँ पर pq पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। p और q जो है 1 से विभाज्य है, 1 से सहभाज्य है। ठीक है, 1 से विभाज्य है, ये हम लिख सकते हैं। यानी 1 का किसी भी संख्या में आपका गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2√5 = p/q -3 हो जाएगा। ठीक है ना, अथवा इसको हम 2 को भी यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √5 = p/q -3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि आप जानते हैं p/q क्या है, p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है आपकी। तो बताया हमने, परिमेय संख्या में कोई भी चीज भाग, गुणा या जोड़ कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं प्रत्येक पद में। तो यहाँ पर देखिए 2 से डिवाइड किया गया, यहाँ -3 किया गया, तो जो ये वाला टर्म है हमारा p/q -3/2 जो होगा, क्या होगा, भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये p/q एक परिमेय संख्या है। तो ये जो आपकी है, ये पूरी संख्या, क्योंकि इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो भी परिमेय संख्या होती है। तो इस तरह से p/q -3/2 भी एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो अब जब ये है तो ये इसके बराबर है, तो √5 क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी बच्चों, है ना। और जबकि हम जानते हैं सर्वविदित है, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, सर्वविदित है कि √5 क्या है बच्चों, √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना बच्चों। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 2 क्लियर हुआ है। आप एक बार फिर देख लीजिए, कल्पना कर ले
जानते हैं परिमेय संख्या है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद इसको एडजस्ट करके √5 के इक्वल कर दिया। चूंकि पी बाई क्यू परिमेय संख्या है इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अब ये वाली देखिए संख्या हमारी √5 के बराबर, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं सर्वविदित है, सर्वमान्य है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये संभव नहीं है, कल्पना के विरुद्ध है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए वीडियोस को, और कंटिन्यू वीडियो प्राप्त करते रहिए और इसकी अटेंटिव होकर के स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर ध्यान से ही पढ़ेंगे तभी अच्छी तरह से मैथ समझ में आती है और मैथ बहुत ईजी होती है। आप आराम से उसको कायदे से करते रहिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।